साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल भारत के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है। निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए एक बेहतरीन कदम इसे माना जा सकता है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश को एक पत्र भेजा है भारत के शिक्षा मंत्रालय ने, और ये कहा है कि 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, उस आदेश से प्रभावित कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया हुआ है, कितने ऐसे शिक्षक हैं, किस आयु संवर्ग के हैं, प्राथमिक स्तर का अलग और जूनियर स्तर का अलग, अर्थात 1 से 5 का अलग उन्होंने फॉर्मेट भेजा है और 6 से 8 तक का अलग फॉर्मेट भेजा है। पत्र जो वायरल हुआ तमिलनाडु की तरफ से होता है। तमिलनाडु सरकार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कहा कि यह त्वरित कार्यवाही का पत्र है, भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है, अविलंब आप इस पर कार्यवाही करिए। सूचना को सुचितापूर्ण और बारीकी से एक एक बिंदु का अध्ययन करते हुए त्रुटिपूर्ण डेटा को आप कलेक्ट करिए और उस संकलित डेटा को आप हमारे पास भेजिए, जिसे हम समय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पास भेज पाए। ये पत्र कल वायरल हुआ। पत्र को जब गहनता से आप पढ़ेंगे तो उस पत्र में आप देखेंगे कि 17/11/2025 के एक केस का भी जिक्र है, और उस पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार जो है शिक्षक हित में शिक्षकों को रिलीफ देने के लिए वचनबद्ध है और उसी के लिए बीच का रास्ता तलाश रही है। साथियों, आपको बता दें कि जब से 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का यह आदेश आया कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से अधिक है और आरटीई एक्ट के पहले बिना टीईटी के नियुक्त हुए हैं, उन सभी को 2 वर्षों के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, तब से शिक्षकों के जीवन में एक भूचाल सा आ गया था। जितने भी प्रभावित शिक्षक थे उन सभी ने अपना हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तरह तरह के ज्ञापन कार्यक्रम चलाए गए, डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजा गया, जो भी क्षेत्रीय विधायक सांसद थे उनको ज्ञापन दिया गया, साथ ही पुनर्विचार याचिका भी उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई। शीतकालीन सत्र जो हमारा अभी बीता, आपने देखा होगा कि ज्यादातर अधिकांश जो जनप्रतिनिधि थे उन सभी ने टीईटी मुद्दे पर मुखर होकर के माननीय सभापति महोदय के सामने बात को रखा कि टीईटी से छूट मिलना चाहिए, अनुभव योग्यता को समतुल्य नहीं करना चाहिए। जब उन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उन्होंने अपनी न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम योग्यता को सिद्ध किया था, तभी वो शिक्षक बने थे, और तब से उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिल रहा है। अब आज उनके लिए एक नई योग्यता का निर्धारण कर दिया जाना सरासर गलत है। ये बातें संसद के शीतकालीन सत्र में पटल पर रखी गई। इतना प्रभावी विरोध प्रदर्शन हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि हमारे जो प्रभावित शिक्षक हैं, जो 20 से 25 लाख प्रभावित शिक्षक हैं, उनके अनुभव का क्या हम यही परिणाम उनको देंगे कि अब जाकर के उन्हें सर्विस से निकाल देंगे। प्रधानमंत्री जी से पश्चिम बंगाल का जो प्रतिनिधिमंडल मिला था उससे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शिक्षक हित में लगातार प्रयास करेंगे कि इन शिक्षकों की सेवा की सुरक्षा कैसे की जाए। हमने उस समय भी एक वीडियो जब उपलब्ध कराया था आप सभी के लिए, तब यह कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी स्टेटमेंट, एक भी वाक्य इसलिए नहीं कहा है क्योंकि उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए आदेश के समान होता है। और हमने तब भी आप सभी से कहा था कि आप सभी आश्वस्त रहिए, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के बीच आएंगे और कहेंगे, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी की सेवा, आप सभी की नौकरी पूर्णतः सुरक्षित है। और उसी के परिप्रेक्ष्य का यह पहला कदम आप सभी इस पत्र को मान सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो जानकारियां कलेक्ट की जा रही हैं, इस जानकारी को कलेक्ट करने का आशय यही है कि सरकार वास्तविक स्थिति को समझना चाह रही है कि हमारी किस आयु वर्ग के, किस संवर्ग के कितने ऐसे शिक्षक हैं जो बिना टीईटी के सेवा दे रहे हैं।